find electric field intensity on the axis of a ring. ये रिंग कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, उसके एक्सिस पर निकालना है और सेंटर पे भी निकालना है। जैसे ये अपने ले लिया रिंग है, ठीक है, उस रिंग का ये एक्सिस हो जाएगा। 3D बनाया हुआ है, इस टाइप की रिंग है ये, ठीक है। दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड इट्स रेडियस इज r, ठीक है। वी चूज टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A एंड B एंड वी टेक वेरी स्मॉल सेक्शंस ऑफ लेंथ DL। ये यहाँ से यहाँ तक जो है AB ये DL है और ये CD ये स्मॉल सेक्शन ये भी कितना है? DL है। नाउ व्हेन चार्जेस आर गिवन टू इट दे गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल लेंथ, पूरी लेंथ पर चले जाएंगे ये, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सपोज Q चार्ज इज गिवन, देन चार्ज प्रेजेंट ऑन, ये तो कल भी अपन ने समझा था, चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ इज लैम्डा एंड दैट विल बी Q अपॉन 2 पाई r। ध्यान रखना इसकी लेंथ इसमें सर्क्यूम्फेरेंस के इक्वल होगी और सर्क्यूम्फेरेंस कितना आएगा? 2 पाई r आएगा। तो Q अपॉन 2 पाई r इज लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, पढ़ा था अपन ने, वो ये है। नाउ वी टुक अ पॉइंट हियर विच इज P, दिस इज सेंटर O। आवर ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर। For that purpose we choose two diametrically opposite very small sections AB and CD of length DL, ठीक है। Due to this AB we assume it as a point charge, AB पर जो चार्ज होगा we assume it as a point charge, it is infinitesimally small, so the charge present on this small section is like a point charge. So due to this section electric field intensity here will be in this direction, ठीक, इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दूं मैं, ठीक, ये इस सेक्शन के कारण होगा, दैट विल बी EA वेक्टर एंड ड्यू टू दिस B इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी EB वेक्टर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको D भी लिख देते हैं, वेरी स्मॉल वैल्यू है। अब इसके आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एज यू नो, ये कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, X एंड Y कंपोनेंट। एंगल्स को थोड़ा डिफाइन कर दूं मैं, if this angle is theta and this angle is also theta then इसका अपोजिट एंगल ये है, so it will be theta, इसका अपोजिट एंगल ये है, तो this will also be equal to theta, कोई दिक्कत नहीं। ये DEB का कंपोनेंट इधर आएगा, DEB ये थीटा इधर है तो साइन थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी DEA साइन थीटा। these two components they will be DEB cos theta and DEA cos theta, ये x कंपोनेंट हो जाएंगे। आपको सभी को दिखाई दे रहा है ये क्लियरली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे चार्ज प्रेजेंट ऑन AB और CD सेक्शन, लेट इट बी DQ एंड DQ विल बी लैम्डा इंटू DL, लेंथ DL है उसकी, लैम्डा इज लेंथ, चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ, तो उस DL लेंथ पे कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू DL, ठीक है। ये चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्मॉल सेक्शन हो गया। EFI ड्यू टू दिस चार्ज एट P, ठीक है, ये P पॉइंट पर निकालना, दैट इज DEA मॉड विच विल बी इक्वल टू DEB मॉड एंड दैट विल बी K। मैं K ले रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, बार बार इतना लंबा नहीं लिखूंगा, K इंटू इस DQ डिपेंडेंट चार्ज लिया है अपॉन हाउ मच डिस्टेंस, लेट दिस डिस्टेंस बी y, सो इट विल बी y स्क्वायर। यहाँ पर DQ की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, DQ इज लैम्डा DL, सो K इंटू लैम्डा DL अपॉन y स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ DEA एज वेल एज DEB। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ secondly what we'll do, now we'll find out x component, DEX will be DEA cos theta plus DEB cos theta, क्या इक्वल है? DEA and DEB are equal, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, it will be twice of DEA mod cos theta। सब जगह मॉड बाद में लगा लेंगे अपन, अब इससे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। DEA मॉड की वैल्यू कितनी निकाले आपने? K lambda DL upon y square and cos theta is how much? Cos theta it will be x upon y, so it will be x upon y।
ठीक, अब इसमें से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, 2k लैम्डा एक्स अपॉन वाई क्यूब डी एल. दिस इज वैल्यू ऑफ डी ई एक्स. एट द सेम टाइम डी ई वाई विल बी डी ई ए साइन थीटा माइनस डी ई बी साइन थीटा विच विल बी जीरो. क्यों जीरो हो जाएगा पता है ना, क्योंकि दोनों कैसे इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसका नेट सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए इसको जीरो कर देंगे. भवित यू गॉट इट, एक्स स्क्वायर प्लस डी ई वाई स्क्वायर. तो आपको पता है डी वाई तो जीरो है, तो सिंपली इट विल बी डी एक्स मॉड. और डी एक्स की मॉड कितनी है यहाँ से, 2k लैम्डा एक्स अपॉन वाई क्यूब डी एल. ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, इसमें दो सेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला. तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी लेंथ के लिए नहीं करेंगे, हाफ ऑफ द लेंथ के लिए करेंगे, क्योंकि एक अकेला यहाँ इसके अपोजिट ये है, इसको लोगे आप तो इसके अपोजिट ऑटोमेटिकली उसमें सबमिटेड है. हर किसी के डायमेट्रिकली अपोजिट जो सेक्शन है उसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है. ठीक है, क्योंकि आपने ट्वाइस किया हुआ है, ऊपर और नीचे दोनों सेक्शन के निकाला है. सो व्हाट विल डू, विल इंटीग्रेट इट फॉर half of the circumference. ठीक है, so value of E mod will be equal to integration dE mod from 0 to pi r. half of the circumference कितना होगा, पाई आर. पूरा circumference होगा 2 pi r. इससे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2k लैम्डा एक्स अपॉन वाई क्यूब डी एल 0 to पाई आर. ये सब कांस्टेंट है, इसको सबको बाहर निकालेंगे और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा, मैं यहाँ छोटा सा बॉक्स बना के कर दे रहा हूँ, इतने में हो जाएगा वो. मॉड ई विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा एक्स अपॉन वाई क्यूब इन टू एल 0 to पाई आर. अब वैल्यू रिप्लेस कर दो, 2k लैम्डा एक्स अपॉन वाई क्यूब इन टू पाई आर. ठीक है, पाई आर माइनस 0 होगा. अब आप ध्यान दें इधर से, फ्रॉम 1 टू पाई आर लैम्डा इज इक्वल टू क्यू है कि नहीं. तो यहां इसको 2 पाई आर लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे, क्यू. तो क्यू एक्स अपॉन वाई क्यू. और के की वैल्यू भी आप यहीं पर रिप्लेस कर सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज मॉड ऑफ ई. y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं. तो फाइनली ये मैं यहाँ बॉक्स बना के लिख देता हूँ. फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी ई मॉड इक्वल्स टू क्यू इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2. थोड़ा बड़ा कर दूँ इसको, टू द पावर 3/2 ये आएगा. ठीक है, ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा. थोड़ा ध्यान से, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, एक बार आया है. ठीक है, 2007 या 8 में और 4 मार्क्स का आया था ये. लेकिन ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में कई बार आया हुआ है. ठीक है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कंपेयर करने के लिए बोलता है दैट व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. यानी x1 की वैल्यू 8 दे दी, x2 की वैल्यू 27 दे दिया और r की वैल्यू 3, 4 जो भी दिया है. ठीक है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहेगा. तो उससे अपन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, बाद में देखेंगे. फिर से मैं रिपीट कर दूं इसको पूरा.